नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो के न्यूज नेशनल। कभी गांधी परिवार के काफी करीब माने जाने वाले कांग्रेस के सीनियर नेता आरपीएन सिंह हाथ का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। हालांकि आरपीएन सिंह का महत्व आज की कांग्रेस में भी कम नहीं था। सोमवार को ही उन्हें यूपी चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल किया गया था। इसके अलावा इनके पास झारखंड कांग्रेस प्रभारी का भी पद था, लेकिन आज एकदम से चौंकाने वाला फैसला लेते हुए उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। इनके इस्तीफे से राहुल प्रियंका की जोड़ी को भी बड़ा झटका लगेगा, जिनके हाथ में आज कांग्रेस की कमान मानी जा रही है। कुल मिलाकर यूपी चुनाव से पहले फिर एक बार एक बड़ा दल बदल हमें देखने को मिला और यही हमारा आज का मुद्दा है। और हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए जुड़ चुके हैं राजनीतिक विशेषज्ञ जयवंत पंड्या हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भाजपा की ओर से सावन पंड्या हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस की ओर से शान खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आम आदमी पार्टी की ओर से करसनदास बापू भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत है के न्यूज में। सावन जी, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। आज कांग्रेस के सीनियर नेता आरपीएन सिंह भाजपा में शामिल हो गए। उन्होंने ये कहा कि जो सपनों में देखा जाता था उसे हकीकत में बदलने का काम डबल इंजन की सरकार ने किया है। जी, सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी में उनका स्वागत है और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ जो कोई भी सहमत है वो भारतीय जनता पार्टी में वेलकम है। हमारी विचारधारा से सहमत है, हमारे कार्य से प्रभावित है और जनता का जो विकास का जो कार्य है वो जो अविरत करना चाहते हैं वो सब भारतीय जनता पार्टी में आ सकते हैं। जी, लेकिन क्या लगता है वो भाजपा में शामिल तो हुए हैं, लेकिन भाजपा को कितना फायदा मिलेगा उससे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में हमारा एक एक आप देख लीजिए, एक कार्यकर्ता भी जो होता है वो हमारे लिए एक महत्वपूर्ण होता है। तो भारतीय जनता पार्टी में एक छोटे से छोटा कार्यकर होता है और कोई बड़ा नेता भी भारतीय जनता पार्टी में आता है जब, तो उनकी कार्य क्षमता के साथ ही भारतीय जनता पार्टी की ताकत को और बढ़ावा मिलता है। तो भारतीय जनता पार्टी का एक परिवार आज बड़ा हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी को निश्चित फायदा होगा। जी, वो सिर्फ कार्यकर्ता ही रहेंगे या उन्हें कोई महत्वपूर्ण पद भी मिल सकता है? क्योंकि आगे अगर हम जितिन प्रसाद को देखें या ज्योतिरादित्य सिंधिया को देखें, जो भी गांधी परिवार के काफी अहम माने जाते थे, वो भाजपा में शामिल हुए तो उन्हें बहुत अच्छा पद दिया गया। देखिए, देखिए, सबसे पहले जो भी आता है वो बड़ा नेता भी आता है तो वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बनता है। फिर अब उनकी कार्यक्षमता, उनका जो कद है और उनकी जो क्षमता है वो हिसाब से सब कुछ मिला के उनका जो होता है वो बड़ा नेता है तो बड़ा, उसमें कुछ है नहीं। शायद उनको लाना पड़ा भाजपा में। देखिए, बात यह है कि लाने की बात नहीं है, बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर जो भी भारतीय जनता पार्टी में आता है तो भारतीय जनता पार्टी उसको हमेशा वेलकम करती है। हमारे साथ आइए, हमारे साथ काम कीजिए, पब्लिक का काम कीजिए, विकास का काम कीजिए। जी, आपकी और यहाँ पर सांझी आना चाहूंगी। सबसे पहले तो सुन लेते हैं कि आरपीएन सिंह ने जब कांग्रेस का दामन छोड़ा और बीजेपी में शामिल हुए तो उन्होंने क्या कहा। 32 सालों तक मैं एक पार्टी में रहा, ईमानदारी से, लगन से मेहनत किया, परंतु जिस पार्टी में इतने साल रहा वो अब वो पार्टी रह नहीं गई जहां मैंने शुरुआत की थी और ना तो वो सोच रह गई। 32 सालों तक मैं एक पार्टी में रहा, ईमानदारी से, लगन से मेहनत किया, परंतु जिस पार्टी में इतने साल रहा वो अब वो पार्टी रह नहीं गई जहां मैंने शुरुआत की थी और ना तो वो सोच रह गई। जी सांझी, आखिरकार उन्हें ऐसा क्या हुआ कि उन्हें अब लगता है कि कांग्रेस पहली की जैसी कांग्रेस नहीं रही? पहली बात तो आज के समय में कौन कहां पर जा रहा है, ये चुनावी मौसम है और देश स्वतंत्र है, हर व्यक्ति को अपने अपने तरीके से किसी भी संगठन में जाने की पूरी आजादी है। परंतु मैं इतना कहना चाहूंगा कि संघर्ष का समय है, ये लड़ाई का समय है कांग्रेस पार्टी के लिए। यहां पर बंगला कोठी बचाने वाले डरपोक और कायरों का काम नहीं है। जिनको बंगला कोठी बचाना है वो भाजपा में भी जा सकते हैं या किसी अन्य दल में भी जा सकते हैं। परंतु मुझे बड़ा हास्यास्पद विषय है, मुझे हंसी आती है भाजपा के ऊपर कि पूरे विश्व में सबसे बड़ी पार्टी होने का दम भरने वाले लोग, इनके पास नेतृत्व का इतना अकाल है कि दूसरे दलों से इनको नेता लाने पड़ रहे हैं। जिस आरपीएन सिंह के लिए
स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में कुशीनगर जाके उनको नाकारा और निकम्मा कहा था। मुझे अभी भी मेरे पास वो वीडियो है। आज उसी नेता को रेड कारपेट बिछाकर उनका स्वागत करना पड़ रहा है। ये कांग्रेस की शक्ति है। कहीं ना कहीं भाजपा ने भी स्वीकार किया है कि उनके पास सरकार चलाने के लिए, पार्टी चलाने के लिए नेता नहीं है, इसीलिए वो कांग्रेस के नेताओं को लेकर जा रहे हैं। उनके पास योग्य लोग नहीं है। और दूसरी किसान बात, जी, जो भी कारण हो, लेकिन आपको नहीं लगता कि धीरे धीरे हर एक बड़े नेता कांग्रेस का साथ छोड़ रहे हैं, चाहे कोई भी कारण हो? कांग्रेस पार्टी का साथ वही छोड़ रहा है जिनको बंगला कोठी बचानी है। आज की जो सरकार है वो संस्थाओं का, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके लोगों को परेशान कर रही है और लोगों पर दबाव बना रही है कि वो भाजपा ज्वाइंट हो जाए। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात में मेरी बाकी रह गई थी, आपने बीच में बोल दिया था। दूसरी बात ये, भाजपा को यह एहसास और महसूस हो गया है कि उत्तर प्रदेश में उनकी लुटिया डूब रही है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अब इस लूटती हुई डुबिया को ना पढ़ना यादव बचा पाएंगे या ना कोई अन्य बचा पाएगा। 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश में जो गुंडा राज चलाया, जो कुशासन चलाया, जिस प्रकार से जंगल राज चला, जिस प्रकार से हाथरस और उन्नाव की घटनाएं हुई, जिस प्रकार से आदिवासियों का नरसंहार हुआ, किसानों पे कारें चलाई गई, भाजपा को भी ये एहसास हो चुका है कि सत्ता उनके हाथ से जा रही है। और उसी छटपटाहट में कल तक जो इनके लिए नाकारा थे, निकम्मे थे, कल तक जिन्हें ये राष्ट्रद्रोही कहते थे, आज उन्हीं को ये रेड कारपेट बिछा बिछा कर स्वागत कर रहे हैं। तो ये भाजपा के लिए बड़ा ही शर्म का विषय है और इनके लिए मंथन का विषय है कि ऐसा तो कौन सा अकाल भाजपा में पड़ गया है कि इनको नेता दूसरे दलों से लाना पड़ रहे हैं। जी, जयवंत जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। अगर आरपीएनसी की बात करें तो वो झारखंड कांग्रेस के प्रभारी भी रह चुके हैं और उनके पार्टी छोड़ने के बाद ये भी देखा गया कि झारखंड कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है राजेश ठाकुर, उन्होंने ये भी यही कहा कि ये दुख की बात है, कई प्रभारी आते हैं जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं, हम यहीं जिएंगे और यहीं मरेंगे। हमें लगता है कि उनका ये फैसला गलत है, लेकिन बात यह है कि कांग्रेस कब तक ऐसी सकारात्मक सोच पर चली जाएगी कि चलो ठीक है, ये उनका विषय है, उनका अंगत मानना है कि उन्हें किस पार्टी में रहना है नहीं रहना। लेकिन धीरे धीरे कांग्रेस के हर बड़े नेता जब साथ छोड़ रहे हैं तो जनमानस पर भी इसका एक विपरीत उदाहरण प्रस्तुत होता है और कहीं ना कहीं कांग्रेस भी हमें कमजोर दिखाई देती है। क्योंकि अनुभव की बात करें तो ये जो बड़े नेता सारे गए वो युवा नेता भी कहलाते थे और साथ ही उनमें एक घड़ी भी थी। देखिए कि कांग्रेस में जो एक प्रथा है पिछले कई वर्षों से, ये प्रथा ऐसी है कि जो भी जाता है तो उसके लिए आप ये बोलते हैं कि जो जाता है उसको जाने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो एक बात चल पड़ी है वो एक बहुत ही दुखद बात कही जा सकती है, क्योंकि जिन लोगों ने पूरा श्रम करके पूरी अपनी निष्ठा से कार्य किया हो कांग्रेस को सत्ता में लाने के लिए या सत्ता में बचाने के लिए या फिर विपरीत परिस्थिति, क्योंकि अभी 2014 से हम गिने तो आज 8 वर्ष हो गए। तो 8 वर्ष तक ऊपरा ऊपरी जो भी हार मिली है उसमें भी कांग्रेस का जो साथ दे रहे हैं, तो वो लोग छोड़ के जा रहे हैं, तो इसको ऐसा नहीं कहा जा सकता कि आपने कुछ नहीं किया। आरपीएनसी हो या ज्योतिरादित्य सिंधिया हो या फिर सचिन पायलट अभी नहीं गए, लेकिन उन्होंने भी उनको मना लिया गया है। लेकिन ऐसे कई लोग हैं जो छोड़ छोड़ के गए हैं। तो हर एक दल की ये नीति रहती है, ये मुझे समझ में नहीं आती कि जो भी आपके साथ छोड़ के जा रहा है तो आप उसके बारे में ऐसा बोलते हो। कल तक आपकी स्टार प्रचारक की लिस्ट में थे आरपीएनसी जी, तो आपने क्यों स्टार प्रचारक की लिस्ट में रखा था? क्योंकि वो उपयोगी थे आपके लिए, वो आपके लिए स्टार प्रचारक थे, और आज अचानक उनको कायर आप बोल रहे हो, तो ये कहाँ तक उचित है? ये आप ऐसा कह सकते हैं कि उनकी कुछ भ्रमित हो गए होंगे या फिर उनको निराशा हो गई होगी, उसको कायर कहना ये कहाँ तक उचित है? तो ऐसे कांग्रेस ऐसा ही करती रहेगी तो फिर तो कोई नहीं बचेगा। तो उनको अपने भी सुधार लाना चाहिए। दूसरी बात बीजेपी के लिए, बीजेपी को क्या जरूरत है ऐसे लोगों को लाने की जो उनके विरुद्ध विचार वाले हैं? अभी तक ये आरपीएन सिंह जी से बात करें तो उनकी पत्नी है सोनिया सिंह, वो एनडीटीवी की एडिटोरियल डायरेक्टर है, जिसके विरुद्ध बीजेपी समर्थक लिखते रहते हैं और उनकी जो
कई बार न्यूज होती है तो उसके ऊपर क्लेरिफिकेशन देते हैं। तो ये एनडीटीवी तो उसके लिए तो बीजेपी के समर्थक की क्या राय है ये कहने की जरूरत। ऐसे लोगों को लाने की क्या आवश्यकता है? क्या आप में, आपके कार्यकर्ता में, आपके नेता में इतना दम नहीं है? ये आप पश्चिम बंगाल में भी देखा कि क्या होता है कि दल बदलू नेता अगर आ जाते हैं आपके उसमें दल में, तो फिर वो छोड़ के भी जाते हैं। कई कई जगह उत्तर प्रदेश में ही हमको देखने को मिला, स्वामी प्रसाद मौर्य ऐसे जी 12 बिल्कुल। लोग चले गए हैं। तो ये जो एक खेल चल पड़ा है, ये एक कोई सेवा की बात करता है तो मुझे हंसी आती है कि ये सेवा के लिए काम करते जी हैं। ये आज कांग्रेस है वो लूजिंग पोजीशन में है, इसलिए वो नहीं बोलेंगे, लेकिन शंकर सिंह वाघेला के समय यही बोल रहे थे कि बीजेपी में बहुत खराब स्थिति है, वहां पर किसी की सुनी नहीं जाती है। तो ये बात अभी कांग्रेस के लिए भी वो बोली जा सकती है कि वहां पर किसी की सुनी नहीं जाती, तभी वो लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। बीजेपी की छोड़िए, टीएमसी वाले भी ले जा रहे हैं, जी एनपीसी एनसीपी भी ले जा रही है। कोई केरल में पीसी चाको जो कि राहुल गांधी के निकट के माने जाते थे, वो भी चले गए। तो ये एक सबको सोचने की बात है कि आप दल बदलू, राजीव गांधी ने एक बहुत अच्छा निर्णय किया था जब जब भी वो सत्ता में थे। डिफेक्शन यानी दल बदल के विरुद्ध उन्होंने एक कानून लाया था कि 1/3 करेंगे तो ही उसको मान्यता मिलेगी। वो इसका कारण ये भी है, पॉलिटिकल कारण भी था, क्योंकि 1967 से वो दल बदल हो रहा था। और हरियाणा में तो हमको मालूम है वो एक बहुत ही प्रसिद्ध किस्सा है आयाराम गयाराम का। 15 दिन में कई बार यहाँ से यहाँ से यहाँ एक ही मतलब लोगों ने किया। तो इसके कारण फिर वो कानून लाए, लेकिन अभी कोई ऐसा कानून नहीं लाएगा कि चुनाव से पहले कोई दल बदल ना करे, क्योंकि ये कानून लाएंगे तो उनको ही तकलीफ होगी। सभी लोग चाहते हैं कि दल बदल करके हमारे पक्ष में आए, हमारे दल में आए। तो ये कानून अभी नहीं आएगा कोई, लेकिन इसका भी कोई मतलब पीआईएल करे, कोर्ट जाए, तो हो सकता है कि इसके ऊपर कुछ मूवमेंट हो, लेकिन ये भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ज्यादातर पीआईएल होती है वो राजकीय राजनीतिक दल के द्वारा प्रेरित ही होती है। वो चाहे उसको स्वतंत्र रूप से कोई भी करता हो, लेकिन उसके पीछे कई बार राजनीतिक दल ही होते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये सेवा का जो चोला ओढ़े ये लोग बात करते हैं, तो ये बात करनी बंद करनी चाहिए, प्रोफेशनल तरीके से बात करनी चाहिए कि हम एक कॉर्पोरेट कंपनी जैसे जो मतलब हमको जहाँ पर अच्छी पगार मिलेगी, मतलब पोजीशन मिलेगी, हम वहां पर चले जाएंगे। और हमारे पास अभी सत्ता नहीं है तो हम ये दल छोड़ के दूसरे दल में जाएंगे, या फिर ये दल में हमारी संभावना नहीं है, हमारी टिकट काटी जा सकती है, तो हमको फिर से चुनाव लड़ना है तो हम दूसरे दल में जाएंगे। तो जी ऐसा कहने बिल्कुल। की जरूरत है। जी बिल्कुल। करसन दास जी आपकी और यहाँ पर आना चाहूंगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें, जितिन प्रसाद की बात करें, या फिर अभी हम बात कर ले कांग्रेस के सीनियर नेता आरपीएन सिंह, एक के बाद एक कांग्रेस का दामन छोड़ के जा रहे हैं। ऐसे तो कांग्रेस के अलावा भी हमने देखा कि समाजवादी पार्टी से कौन गया, या भाजपा की ओर से कौन गया, या बसपा में कौन सा झटका आया। लेकिन कब तक ये मतलब दल बदल की राजनीति चलती रहेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जनता जो है वो कंफ्यूज हो जाती है इसमें। जी, इसमें मेन बात पे आओ उससे पहले मुझे एक बात करनी है कि कोई भी फील्ड हो उसका एक फील्ड वैल्यू होता है। जैसे जर्नलिज्म का एक फील्ड होता है तो लोगों में एक पॉजिटिव वैल्यू होता है, फार्मर होता है तो उसका एक हर फील्ड का एक वैल्यू होता है, और किसी का अप होता है किसी का डाउन होता है। आज पॉलिटिशियन कोई भी पार्टी की बात मैं बाद में करता हूँ, पॉलिटिशियन जो फील्ड है, जो नेता लोग है, उसकी जो वैल्यू है वो लोगों में क्या है। वो रातों रात कोई अच्छा नहीं बन जाता फील्ड, या तो कोई रातों रात कोई फील्ड खराब नहीं हो जाता। आज कोई भी लीडर की बात हो, पार्टी की बात हम बाद में करेंगे, लेकिन वो जो वैल्यू ऑफ फील्ड है ये सारी चीज होने से वजह से डाउन होता है, वो किसी भी पार्टी से हो। कांग्रेस से बीजेपी में जाना, बीजेपी से कांग्रेस में जाना, या तो हमारी आम आदमी पार्टी में कोई आता है, आम आदमी पार्टी में कोई जाता है, ये सारी चीजें पंड्या जी ने जो बताया इसमें मैं सहमत हूं कि वहां सेवा का अपमान होता है, वहां बिल्कुल स्वार्थ होता है।
कोई भी पार्टी ज्वाइन करो तब हम उसकी प्रशंसा करते हैं। जैसे हमारे ये सीनियर कांग्रेस के नेता ने पार्टी छोड़ते वक्त जो बोला कि 25 साल तक मैं यहाँ रहा, 25 साल तक अभी वहाँ, ये बात नहीं है, वो आइडियोलॉजी, किसी भी पार्टी की आइडियोलॉजी कभी चेंज नहीं होती है। कार होती है, उसका ड्राइवर चेंज होता है तो वो ड्राइविंग पे ऊपर नीचे होता है। आइडियोलॉजी कभी किसी पार्टी की किसी भी चेंज यदि कर जाए तो वो पार्टी ही नहीं रहती है। ये सब अनएजुकेट लोगों को समझाने की बात है। बेसिक ये है कि कहीं ना कहीं देश के लोगों को ये लोगों ने टॉयज समझ के बैठे हैं ये लोग। इसमें उसका बेस पावर लेना है, कैसे हमें सत्ता मिले अपना। हम कभी ना कभी सब लोग, गुजरात में यदि कोई बंदा एक पार्टी से दूसरे पार्टी में गया है या तो यूपी में, सब लोग क्या बोलते भी होता है कि भाई उस पे प्रेशर आया होगा, उस पे बिजनेस पे प्रेशर आया होगा। अरे आप लोगों के सेवक हो, देश के नेता हो, आप ऐसा काम धंधा करते ही क्यों हो कि कोई रूलिंग पार्टी आप पे प्रेशराइज कर सके। यदि मैं सब कुछ सात्विक काम करता हूं, मेरे बिजनेस में कोई 19-20 नहीं है, मैं एज ए 100% परफेक्ट बिजनेसमैन हूं, तो कौन सी रूलिंग पार्टी मेरे पे प्रेशर डालेगी। मेरे पे कोई प्रेशर डाल सकता है, उसका मतलब यह है कि मैं सही नहीं हूं। या तो सत्ता या तो पार्टी की आड़ में मुझे कुछ ऐसा करना है कि वहां लोगों का भला नहीं है, मेरा भला है। और अब हम बात कांग्रेस और बीजेपी की करें तो देखो, अभी वहां ज्योतिरादित्य सिंधिया की जो बात की उसको मैं पर्सनल जानता हूं। ग्वालियर जोन में मैंने सालों पहले काम किया है। तब दिल्ली में यदि राहुल जी का आधी रात को कोई दरवाजा खटखटा सके ऐसा पात्र वो थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया पूरा देश जानता है। लेकिन ये खान साहब यहाँ बैठे हैं, वो भी मैं नहीं बता पाएगा। सही है कि किसी भी पार्टी, अरे पॉलिटिकल पार्टी छोड़ो, कोई भी संगठन हो जिसपे इतना भरोसा वाला आदमी जब आपको लीव करता है, आपको छोड़ता है, तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं कुछ न होने का हो रहा है, कि हमारे जो मेन स्तंभ है वो जा रहे हैं। तो वो कांग्रेस को सोचना चाहिए, किसी भी पार्टी को भी सोचना चाहिए। यदि मेरी पार्टी से कोई जा रहा है तो मुझे भी ये सोचना चाहिए। और बात रही बीजेपी, तो बीजेपी तो किसी की दुश्मन, उसको सिर्फ सत्ता चाहिए। मेरे भाई ने बताया सावन विकास के कार्य में जिसको आना है वो आ सकते हैं, ये सारी चीजें बोलने के लिए अच्छा है। लेकिन मेरे बच्चे को मैं साइड में करके कोई दूसरे को चांस दूं, जैसे गुजरात में भी कैबिनेट मंत्री बने हैं, हम सब लोग को पता है। कहीं ना कहीं जब तक कंट्रोल है तब तक सब कुछ चलता है, पार्टी कोई भी हो। लेकिन जब कंट्रोल टूटता है, आज कांग्रेस की जो हालत हुई है वो कहीं ना कहीं यही हुई है कि जो शक्ति की कीमत होनी चाहिए, जो पार्टी में कोई भी बंदा हो, उसकी कोई भी लीडर हो या छोटा कार्यकर्ता हो, उसकी शक्ति की कीमत होनी चाहिए। कहीं ना कहीं कांग्रेस इसमें रीथिंकिंग की जरूरत है। और कहीं भी पार्टी में यदि ऐसा होता है, हमारी पार्टी में यदि ऐसा होता है, तो ये सोचने की जरूरत है कि हम कहां पे उसको उसका लेवल नहीं दे सकते हैं, उसका स्तर नहीं दे सकता। यदि एक बंदा दूसरी पार्टी में जा रहा है, एक लीडर दूसरी पार्टी में जा रहा है, तो रातों रात कुछ नहीं होता है। जैसे आपने बताया वो स्टार प्रचारक थे, 24 घंटा या तो 2 घंटे में ऐसा क्या हो जाता है कि वो डायरेक्ट नहीं बोलने का बोलने लगते हैं 25 साल के बाद, और बीजेपी की प्रशंसा करने लगते हैं। देखो भाई साहब, बीजेपी के पास ऐसा कोई मशीन नहीं है कि कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो या सपा हो या बसपा हो, किसी भी पार्टी के किसी भी नेताओं को आप रात दिन गाली बोलते हो, गाली मीन्स उसका विरोध करते हो। और जैसे ही गुजरात में तो हमने देखे हैं, मेरे बहुत करीब लोगों ने मैंने देखा है कि जैसे ही वो बीजेपी में जाते हैं 2 मिनट में वो कटा हुआ लोहा 2 मिनट में सोना हो जाता है। ये सारी चीज स्वार्थ के लिए है, ये सारी चीज डेमोक्रेसी का अपमान है। और वहां तक कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत ये है कि सब मिलके लोगों, डेमोक्रेसी में मत लोग जो है वो मेन है, वो उसको टॉयज बना रहे हैं। और ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके लिए पर्टिकुलर रीजन होना चाहिए। यदि समझो कि बहुत लोग, मैंने ऐसे सोचा है कि जिसने पार्टी चेंज की है, लेकिन आप उसको उस पर आरोप नहीं लगा सकते हो। उसकी जो रजुआत है, उसका जो रीजन है, इसमें ताकत होती है। वो संघर्ष के मार्ग पे चलते हैं।
वो अपने स्वार्थ के लिए नहीं चलते हैं, वो कहीं ना कहीं पार्टी में, मुझे यदि पता है कि मेरा ये लेवल है, मेरा थिंकिंग ऑफ लेवल ये है, इतने लोग मेरे फॉलोवर है और मैं कोई डिसीजन लेने जा रहा हूँ, तो उसके पीछे एक रीजन होना चाहिए कि ये है, नहीं कि सिर्फ सत्ता। और सत्ता क्यों, मैंने रिपीट कर रहा हूं कि मेरा यदि ये फील्ड में रहना है ना, देश का कल्याण तभी होगा। तब तक हम कितनी भी डिबेट करें, कितनी भी बातें करें, सिर्फ सुनने में बोलने में अच्छी लगेगी, लेकिन जब तक मैं खुद यदि ये नहीं मानूंगा कि मैं कोई एक पार्टी से जुड़ा हुआ हूं और एक पार्टी में एक पर्टिकुलर मेरे राज्य के, मेरे देश के लोग मुझे फॉलो करते हैं, जिसको पॉलिटिक्स के साथ कोई लेन देन नहीं है लेकिन वो मुझे फॉलो करते हैं, तब मुझे ये अच्छी तरह पता होना चाहिए कि मैं कुछ भी ऐसा काम धंधा ना करूं कि मेरे पे कोई प्रेशर डाले। यदि मेरा लीडर पे कोई प्रेशर डालेगा, मैं सालों तक जिसको लीडर मानता हूं, सालों तक जिसको रिस्पेक्ट देता हूं, यदि कोई गवर्नमेंट या कोई संगठन उस पे प्रेशर डाल सकती है, ऐसा वो काम धंधा करता है, तो मेरा फॉलोअर बाय हार्ट क्या सोचेंगे, वो दुखी होंगे। तो अल्टीमेटली बात कांग्रेस की हो या बात बीजेपी की हो, सब सत्ता की रमत है, और इस तरीके से मिली हुई सत्ता देश को बर्बाद करती है। उस 5 साल 10 साल 15 साल अच्छा लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं देखो सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये तो बहुत सालों से चलाई आती है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को पीएम क्यों नहीं बनाया गया, नेहरू जी को बना गया, वो डिबेट का मामला है। लेकिन देखो सरदार वल्लभ भाई पटेल तब भी कुछ गांधी जी को क्रॉस कर सकते थे, हम सब जानते हैं, हम सब ने पढ़ा है। लेकिन गांधी जी का एक वाक्य से, क्योंकि गांधी जी को पता था कि नेहरू ऑलवेज 1 नंबर पे काम करने की उसकी आदत है और सरदार पटेल फ्लेक्सिबल है, तो दोनों को उसने रखे, क्योंकि दोनों को देश की जरूरत है। ये जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है, थिंकिंग ऑफ लेवल है, हम सरदार करते हैं, हम गांधी जी करते हैं, हम सभी हमारे जो सीनियर नेता है उसको याद करते हैं, लेकिन सिर्फ हमारी मार्केटिंग के लिए करते हैं। उससे हमने सीखा क्या? वो लोगों ने जो त्याग किया हम नहीं करेंगे। यदि मेरी पार्टी से मुझे ऐसा कुछ हुआ, चलो वो पार्टी कुछ लालच दे रही है, कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी का इंसर्ट है, और मैं बीजेपी को 2 हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि आप दावा करते हो कि दुनिया की सबसे बड़ी राजकीय पार्टी हो, आपके पास इतना कार्यकर्ता है, तो आप क्यों दूसरे के घर में लालच देके, वो कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो या सपा हो, आप अपने लीडर को संभाल नहीं सकते हो? सभी पार्टी में ये होता है, मैं पर्टिकुलर ब्लेम नहीं करता हूँ, लेकिन ये सारी चीजें में सिर्फ सत्ता और सिर्फ स्वार्थ जब आता है, तब डेमोक्रेसी कहीं कॉर्नर पे जाके रो रही है। समझू जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं निराश हो रहा है, और ये निराशा का प्रवाह पूरा देश को कहीं ना कहीं निराशा तरफ जा रहा है, और जो हमारे देश के लिए, जी सावंत जी, आप कुछ कहना अच्छा चाहेंगे? यहाँ पर बहुत बड़ी बात कही गई है। जी सावंत, देखिए, मैं सीधा वर्तमान परिस्थिति में सीधा बात करूंगा। डेमोक्रेटिक वे में आप देखिए कि कोई भी पक्ष का कोई कार्यकर्ता हो या कोई, एम आई ऑडिबल? जी हाँ, डेमोक्रेटिक वे हमारे यहाँ लोकतंत्र है। लोकतंत्र में कोई भी कार्यकर्ता हो, कोई भी नागरिक हो, वो किसी भी पार्टी में जा सकता है, वो किसी भी संगठन में जा सकता है, अपना कार्य वहां पे कर सकता है। ये पहली बात है। अब रही बात सिंह साहब की, तो सिंह साहब आप देखिए कि एक बात ऐसी भी हुई थी, भाई ऐसे लालच दे दिया, या तो कि फिर ऐसे कुछ ये कर दिया, वो कर दिया। देखिए, सिंह साहब का जो कद था वो कांग्रेस में कितना बड़ा था। कांग्रेस के वो नेता थे, कांग्रेस में काफी साल उन्होंने काम किया। अब इतने सालों के बाद आज भी उनको ऐसा लगा कि अब इतने सालों के बाद यहाँ पे मेरा काम नहीं हो रहा है, यहाँ पे मैं पब्लिक की जो सेवा करना चाहता हूँ वो नहीं करता हूँ। उनका जो व्यक्तिगत वो अभिप्राय था, उसके हिसाब से उन्होंने कांग्रेस को वहां से अलविदा कहा। दूसरी बात, अब अलविदा कहने के बाद भी आप देखिए कि कितनी पार्टी थी, तो कांग्रेस के छोड़ने के अलावा भारतीय जनता पार्टी थी। भारतीय जनता पार्टी के साथ कितने सारे दल थे, तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चुना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्य हो रहा है आज, भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं कि मेरे सिर्फ बोलने से कार्य हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के आप देखिए केंद्र में कितने साल से अभी कंटिन्यूस जो गवर्नमेंट के कार्य हो रहे हैं, उसके साथ साथ गुजरात स्टेट ले लीजिए और बाकी अदर स्टेट ले लीजिए, जो भारतीय जनता पार्टी की जो कार्य पद्धति है उनसे वो प्रभावित हुए, और उसके साथ वो भारतीय जनता पार्टी में अपने कार्य, पब्लिक के लिए जो कार्य करना वो उद्देश्य के साथ शामिल हुए। तो ऐसा नहीं है कि आज
देखो, ऐसा हम कभी ऐसा नहीं बोल सकते कि ये एक इंसान आज ये पक्ष में है, ये संगठन में कहीं पे भी वहां पे कार्य करता है तो वहां वहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं होता। लोकतंत्र में उनको ये उनका एक चयन है कि भाई मुझे ये पक्ष के साथ कार्य करता है। कल तक वो पक्ष में था तो वो अच्छा था, आज वो पक्ष में चला गया तो वो बुरा नहीं है। ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में से भी काफी सारे नेता गए, भारतीय जनता पार्टी में से भी काफी सारे कार्यकर्ता है, ऐसा नहीं है। लेकिन एज ऑन टुडे जो बात चल रही है कि जो कांग्रेस में से आए तो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर आए, भारतीय जनता पार्टी में उनका वेलकम जो है। कहा जा रहा है डबल इंजन की सरकार, यानी उन्हें लगा कि कहीं ना एक बात कहीं बोलो, भाजपा का एक जहां पर बात- शासन हो राज्य में, अगर वहीं पर हम बने रहे तो अच्छा रहेगा, अगर केंद्र और राज्य में सेम सरकार होगी तो हमें बेनिफिट ज्यादा होगा। बहन जी, सावंत जी को एक क्वेश्चन कर सकता हूं मैं? जी जी, सावंत जी, मैं दो हाथ से जोड़ के आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। यदि आप अच्छा नहीं सही जवाब देंगे तो मुझे और पूरे देश को अच्छा लगेगा कि यूपी में जो अभी अभी आपके जो योद्धा लोग दूसरी पार्टी में गए हैं, है ना, आपने डेमोक्रेसी की अच्छी बात की, मुझे अच्छा लगा, इसीलिए पूछ रहा हूँ। आपको छोड़ के जो गए हैं, शायद उसको ये आपने बताया वो ज्ञान नहीं होगा, हमें नेगेटिव नहीं जाना है, लेकिन क्या डेमोक्रेसी को आप प्यार करते हो तो आप के न्यूज के माध्यम से जो लोग गए हैं उसकी थोड़ी प्रशंसा, इतने साल आपके साथ रहे तो थोड़ी प्रशंसा कर पाएंगे प्लीज? देखिए, हाँ, अभी मैं आपको उत्तर देता हूँ कि बात प्रशंसा की नहीं है, बात किसी की आलोचना की है। आज जो प्रसाद बात हो मौर्य रही को है जवाब भारतीय देना था, जनता पार्टी इसीलिए में, कोई नेता नहीं था तो क्यों ना भारतीय जनता कांग्रेस के बड़े नेता भारतीय को ला जनता दिया जाए। देखिए, प्रशंसा भारतीय कीजिए। जनता पार्टी में मैं बोल रहा हूँ ना, भारतीय जनता पार्टी में आज कोई आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से सहमत है, उनको कार्य करना है, पब्लिक का कार्य है, तो ऑल आर वेलकम इन बीजेपी। अब जो पॉलिटिकल, मैंने बोला कि भारतीय जनता पार्टी से कई लोग जा भी रहे, भारतीय जनता पार्टी में कई लोग आ भी रहे, ऐसे ही कांग्रेस में भी भाई होता होगा साहब, कि कांग्रेस आपने में जो कई जाते होंगे, डेमोक्रेसी की कांग्रेस अच्छी में भी कोई अच्छी आते होंगे। बातें तो की, मेरे को देखिए, तो डेमोक्रेसी लव डेमोक्रेसी, तो आपको छोड़ भारत के की जो गए हैं डेमोक्रेसी आज उसकी विश्व की प्रशंसा सबसे कीजिए बड़ी और प्लीज। सबसे अच्छी डेमोक्रेसी है। तो डेमोक्रेसी, भारत की डेमोक्रेसी विश्व की सबसे बड़ी अच्छी डेमोक्रेसी है, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, और वो डेमोक्रेसी के हिसाब से हम लोग यहाँ सब इकट्ठे होकर तो डिबेट उसको कर रहे हैं। डेमोक्रेसी तो रहने कुल मिला दीजिए, के क्यों सर्वप्रति हाँ, तो एक पक्ष कर डेमोक्रेसी रहे है, इसीलिए उनके पास चयन है। डेमोक्रेसी आज अगर वही नेता अगर आम आदमी पार्टी में आते तो क्या जलपा जी आप मैं डेमोक्रेसी खत्म बोलूं, हो प्रशंसा जाती क्या? करेंगे प्लीज? आज अगर वो जलपा कांग्रेस जी से, लव आप छोड़ डेमोक्रेसी। लीजिए, जी जी, कांग्रेस से निकल के आम आ आदमी रही हूँ पार्टी में आपकी ओर जाते, भी या कांग्रेस से सावंत निकल के आम आदमी से निकल के कांग्रेस में जाते तो क्या डेमोक्रेसी खत्म हो जाती? ऐसा नहीं होता है सर। जी। लेकिन सावंत जी, आप प्रशंसा नहीं अगर कर पाए। आप लेकर आए हो आरपीएन सिंह को, क्या उसको आप केशव प्रसाद मौर्य के साथ सामने लड़ाओगे, या फिर लाया हुआ ऐसे ही वेस्ट चला जाएगा? क्योंकि कहीं ना कहीं के देखिए ना, वेस्ट स्वामी जाने की प्रसाद बात मौर्य है, को ही और जवाब लड़ाई, देना था। देखिए, इलेक्शन की जो बात है तो हाईकमांड और वो पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करता है कि कोई कहाँ से लड़ेगा कि कैसे लड़ेगा। तो वो जी पार्लियामेंट्री बोर्ड का और उसका वो होता है अधिकार, और उसके क्षेत्र में होता है। जी सांझ जी। हाँ, मेरा प्रश्न सावंत जी से ये है, उन्होंने आरपीएन सिंह जी की बड़ी प्रशंसा की कि उन्होंने 30 वर्षों तक सेवा की। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि एक सेवा करने वाले व्यक्ति को 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने नाकारा क्यों कहा था? यदि वो सेवा कर रहे थे तो क्यों 14 में नाकारा कहा गया था उन्हें? देखो, वो सेवा की बात ये है कि वो आपके साथ थे, आपके पक्ष से लड़ रहे थे, और आपके साथ कनेक्टेड थे। वो 30 वर्ष तक आपकी जी पार्टी से लड़ हमारे रहे थे। साथ थे, अब जो, हमारे साथ हाँ, आप थे, समझो, इसीलिए आपने उनको नाकारा आपके कहा। साथ ही थे। मशीन है, आपके पास चले गए अरे तो आपने बात, वॉशिंग मशीन में उनको धो ये दिया। लोगों के पास मशीन है। कोई बात वॉशिंग मशीन में धोने की कोई बात भी नहीं है। पार्टी का बात वो वहां समझिए कि डालेंगे, आपके वहां साथ, डालेंगे तो सोना आप निकलेगा, बोल रहे ये हैं कि लोगों आपके के साथ पास था, मशीन है। पूरे पूरी देश पब्लिक जानती वर्तमान है कि के आपके साथ था। प्रधानमंत्री, कोई व्यक्ति वर्तमान के आपके साथ था, प्रधानमंत्री ने उनकी अगर वो आलोचना आज की वो थी और छोड़ कहा रहा है था तो कि ये नाकारा आपको है। सोचने की बात है कि आपका इतना पुराना साथी आज आपको छोड़ के क्यों जा रहा है, वो आपको सोचने की बात है। आप सोचिए कि आप विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हो, दावा करते हो, और हम दूसरे तो दलों है से आपको ही, नेता हम तो लाने है पड़ ही। रहे हैं। और इतना अकाल पड़ अरे गया है, लाने की बात नहीं आपके है, पास मैं तो नेता बोल नहीं रहा है हूँ क्या? आज, हम तो आज आपको भी अपने बोल लोगों रहे के कि ऊपर भरोसा भारतीय नहीं है जनता क्या? पार्टी की योगी विचारधारा जी के के ऊपर नहीं साथ जो भरोसा है भी आपको? सहमत है, हमारी योगी जी के ऊपर कार्यक्षमता के भरोसा साथ नहीं है जो भी आपको? आना है, तो ऑल आर वेलकम इन बीजेपी। क्या है विचारधारा? अच्छा, दूसरा, बताइए प्लीज। एक और प्रश्न, मेरा एक और प्रश्न है सावंत जी से, मेरा एक और प्रश्न है। उन्होंने कहा कि आरपीएन सिंह जी सपा बसपा में क्यों ना जाकर भाजपा में गए। तो मेरा उत्तर यह है कि सीबीआई, ईडी और आईटी या भाजपा के पास है, सपा बसपा के पास नहीं है। और सीबीआई, ईडी और आईटी का प्रयोग करके किस प्रकार से पूरे देश में विपक्ष के नेताओं को डराने धमकाने का काम किया जाता है, उनके ऊपर दबाव बनाने का काम किया जाता है,
ये पूरे विश्व ने देखा है। अभी सावन भाई ने कहा कि आरपीएन सिंह जी ने सेवा की, चलो कम से कम इन्होंने स्वीकार तो किया है कांग्रेस के नेताओं ने जनता की सेवा की है 30 वर्षों तक। आज वो वहां पर गए हैं तो उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। वो तो आज बड़े मैं दुख से उनसे वहां से पूछना, निकल रहे हैं, वो बात है। पर नहीं उन्होंने सांझी एक बड़ा प्रश्न ये भी खड़ा हुआ है, चलो कांग्रेस की ओर से जैसे उन्होंने बोला कोई फर्क नहीं पड़ता चले गए, लेकिन कुशीनगर की अगर हम बात करते हैं तो आरपीएन सी के मकान में ही कांग्रेस का चुनाव कार्यालय बनाया गया था। अब कांग्रेस छोड़ने पर ऐसे तो प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार ने कह दिया है कि उनके जाने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कांग्रेस अपने लिए एक नई जगह ढूंढ लेगी कार्यालय के लिए, क्योंकि कांग्रेस एक बीच विचारों में का वही महासागर नेता है। चले जाए कि जिनके मकान में कार्यालय था, मतलब कांग्रेस के लिए भले शायद नया कल मिल जाएगा, लेकिन फिर भी शायद कांग्रेस की उनके मकान में प्रतिष्ठा कार्यालय था बराबर है। कांग्रेस का, शायद उनके मकान में कार्यालय था कांग्रेस का, इसीलिए उनको भाजपा में ले जाया गया। मैं कह रहा हूं शुरुआत से जो लोग बंगला कोठी बचाने की राजनीति कर रहे हैं वही भाजपा में जा रहे हैं, वही डर रहे हैं। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता निडर है और भाजपा के साथ पिछले 3-4 वर्षों में उत्तर प्रदेश में कोई अगर सड़क पे लड़ता हुआ दिखा है तो कांग्रेस का कार्यकर्ता दिखा हुआ है। चाहे वो हाथरस की पीड़िता को न्याय दिलाने की बात हो, चाहे वो उन्नाव की पीड़िता को न्याय दिलाने की बात हो, चाहे वो आदिवासियों के नरसंहार की बात हो, चाहे वो कोरोना में प्रवासियों के लिए बस बेचने की बात हो, हर मुद्दे पर मुखर होकर प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस के कार्यकर्ता ने संघर्ष किया है और आगे भी हम संघर्ष करेंगे। और 2022 के चुनाव में चौंकाने वाले परिणाम होंगे। जो लोग भी आज भाजपा में जा रहे हैं वो वहां जाकर न पछताएं तो आप मुझे कहिएगा। जी जयवंत जी आपकी ओर आना चाहूंगी, क्या लगता है? नहीं, ये लगता है तो मैं वही बोलना चाहूंगा कि ये सब लोग बात कर रहे हैं। अभी शंकर सिंह वगैरह की मैंने बात की थी तो वो अच्छे लगने लगे थे। शिवसेना ने कभी कांग्रेस का दामन थामा और उसके साथ मिलकर सरकार बनाई तो एकदम जो शिवसेना के विरुद्ध कांग्रेस बोलती रहती थी, बाल साहब ठाकरे के विरुद्ध बोलती रहती थी, वो उद्धव ठाकरे अच्छे लगने लगे। इसी प्रकार से अभी हमने देखा कि मनोहर पार्रिकर के बेटे वो उन्होंने बीजेपी से निकलने की बात की तो अरविंद केजरीवाल ने ओपन इन्विटेशन दे दिया आम आदमी पार्टी में जुड़ने के लिए। तो ये सब राजनीतिक दलों के लिए इसमें कोई जब भी वो मतलब अपने पाले में आते हैं तो उसका वेलकम, और जब छोड़ के जाते हैं तो कायर, छोड़ के जाते हैं तो उसके ऊपर सीबीआई ईडी का। आप डीएमके ने जब भी यूपीए सरकार से समर्थन वापस लिया था दूसरे ही दिन स्टालिन के वहां पर रेड पड़ी थी। तो सीबीआई का किसने दुरुपयोग नहीं किया ये बताइए। जो भी सत्ता में आते हैं मायावती ने तो सबकी ओर से भुगता है, उन्होंने तो कहा कि कांग्रेस की तरफ से भी भुगता है, बीजेपी की ओर से भी भुगता है। तो ये सब कहने की बात है। आम आदमी पार्टी भी कल को आएगी। अभी पंजाब में देखिए 32 कैंडिडेट्स है, वो आपराधिक बैकग्राउंड वाले हैं, क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले। तो ये सब कहने की बात है, कोई भी शुद्ध राजनीति करने के लिए नहीं आया है। हाँ, अपनी आइडियोलॉजी इतनी मजबूत बनाओ। जैसे मैं बताऊं कि बीजेपी में जो आइडियोलॉजी वाले हैं वो शायद ही बीजेपी को छोड़ के जाएंगे, कुछ भी हो। मतलब एक समय नरेंद्र मोदी के साथ भी गुजरात से अन्याय हुआ था, उनको दिल्ली जाना पड़ा था। ऐसे केशुभाई पटेल ने अपनी पार्टी अलग बनाई थी, लेकिन कोर आइडियोलॉजी वाले कभी नहीं छोड़ के जाएंगे। जैसे एक वामपंथी में है, वामपंथी में आप देखिए कि कोई भी उसका कोई नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है? उसको उसकी आइडियोलॉजी के साथ वो जुड़ा रहता है। हाँ, वो एक अलग दल अपना बनाता है, सीपीआई, सीपीएम, ये सब अलग दल बनाते हैं। ऐसे ही कांग्रेस में एक समय था कि वो अगर दुखी हो जाते थे तो नारायण दत्त तिवारी ने अपनी अलग पार्टी बनाई थी, शरद पवार ने अलग पार्टी बनाई थी, वो किसी दल में नहीं गए थे। तो एक ये भी चलन था। अगर आपको लगता है कि आपकी आवाज नहीं सुनी जा रही है, शायद जो विचारधारा है उसके साथ समझौता हो रहा है, तो आप करिए ना, आप अलग अपना दल बनाइए और लड़िए मैदान में, तो पता चल जाएगा कि कौन कितने पानी में है। तो ये भी एक रास्ता है। लेकिन आज आपको सबको ये करना है कि हमारी पार्टी में जो आ जाए तो अच्छा और दूसरे में चले जाए तो ये कायर, ये एक बहुत ही खराब है। और कांग्रेस के लिए मैं कहना चाहूंगा कि वो आज सबके लिए एक शिकार बन गई है, सब राजनीतिक दल के लिए। तो अगर उनको ये अपना फिर से वापस आना है पॉलिटिकल ग्राउंड में, तो उनको चाहिए कि अपने जो कार्यकर्ता है, नेता है, उनके साथ मिल बैठ के बात करें कि क्या कमी रह गई है। जो युवा नेता है, खास करके राहुल गांधी के निकट के माने जाते थे,
तो अभी G23 वाले नेता है तो उनका तो प्रश्न चालू है, लेकिन ये युवा नेता जा रहे हैं तो इसके ऊपर उनको मिल बैठ के बात करनी होगी। और सिर्फ एक परिवार की जो राजनीति वहां पर चल पड़ी है, जी उनको समझना होगा कि राहुल गांधी का नेतृत्व है वो कई मतलब पराजय का सामना कर चुका है। तो उनको चाहिए कि क्या रणनीति है जिससे कांग्रेस है वो फिर से एक तो ये अगर नहीं करेंगे तो हमने गुजरात में भी देखा और कई जी प्रदेशों में देख रहे हैं कांग्रेस ये जो इमरान मसूद है वो चले गए, ऐसे कई नेता हम देखे, अमरिंदर सिंह चले गए। तो ये अमरिंदर सिंह ने हालांकि कोई नया दल बीजेपी पे नहीं गए या फिर कोई दूसरे दल में नहीं गए, उन्होंने अपनी एक नई पार्टी बनाई। तो एक यह रास्ता मैंने जैसे बताया, ये रास्ता है ही कि आप नया दल बनाओ। हमारे यहाँ तो ये सब के लिए ओपन ही है कि नया दल बना सकते हैं आप, जी तो ये करना चाहिए। जी जी सांझ जी, आपकी ओर आना चाहूंगी क्योंकि अगर राजस्थान की बात करें तो कहीं ना कहीं सचिन पायलट भी नाराज हुए थे, लेकिन प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने मिलकर उन्हें मना लिया था। डैमेज कंट्रोल अगर कांग्रेस पार्टी पहले ही कर दे तो शायद कई बड़े नेता आज भी कांग्रेस के पास होते और उनका अनुभव भी होता। देखिए, जहां तक भाजपा की कांग्रेस को सत्ता क्या होते डैमेज हुए भी कंट्रोल करना है, जहां यशवंत कांग्रेस सिन्हा, को क्या शत्रुघ्न डैमेज सिन्हा कंट्रोल करना है, जैसे बड़े कांग्रेस को नेता, क्या सोचना है, सिद्धू जी जैसे तो बड़े वो नेता, कांग्रेस का अंदरूनी मामला है कि कांग्रेस को क्या करना है। मुझे हम तो सिर्फ हमारी विचारधारा, हमारे कार्यों के साथ निस्बत है। भारतीय जनता पार्टी अपने विकास के कार्य कर रही है। कांग्रेस के अंदर कांग्रेस कुछ नहीं कर और पा रही है या और तो उनके सावन के नेतृत्व बीच से में कोई नाखुश है, गड़बड़ तो हो उसमें गई भारतीय है। जनता पार्टी कुछ नहीं कर सकती। जी सांझ जी। मैं बोलूं, जी भाजपा की सत्ता होते हुए भी यशवंत सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा और सिद्धू जी जैसे नेताओं ने भाजपा छोड़ी है। पार्टी कोई छोड़कर जाता है तो उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, कहीं ना कहीं अन्याय उपेक्षा भी हो सकती है, मैं मना नहीं कर रहा हूं। कांग्रेस पार्टी अंदरूनी स्तर वैसा पे, ही आंतरिक कहीं ना स्तर पे कहीं मंथन आरपीएन जी करेगी। को भी लग रहा है उपेक्षा। नहीं, आरपीएन जी को तो निरंतर कांग्रेस पार्टी ने संगठन में स्थान दिया, उनको टिकट दिया, उनको मंत्री बनाया। जब युवाओं के सशक्तिकरण की बात आई, युवाओं को राजनीति में लाने की बात आई, तो राहुल जी ने जी इनको मंत्री लेकिन शायद उन्हें कोई और कुछ पद दिया गया पार्टी में। चाहिए जो था। जी वो जो भी है वो तो उनका कौन सा पद चाहिए था, किस लिए गए। पर मैं अपनी बात रखूं पहले कि भाजपा का दुर्भाग्य देखिए, विडंबना देखिए कि जिन नेताओं को बात की उपज बताया, निकम्मा बताया, ज्योतिराज सिंधिया, जितिन प्रसाद, आरपीएन सिंह, आज उन्हीं परिवारवाद की उपज के लोगों को, अपर्णा यादव चाहे हो, उनको कालीन बिछा बिछा के स्वागत कर रहे हैं। इससे बड़े शर्म का विषय क्या हो सकता है। भाजपा का जो कार्यकर्ता, भाजपा का जो कार्यकर्ता देख लीजिए, लोकसभा में 2 भाजपा सीट का के जो साथ जो पार्टी कार्यकर्ता ने अपना कार्य बोल शुरू किया था, मुझे आज वो बोल पार्टी दीजिए भैया। देश अरे में सावन कितने भाई, मुझे लोकसभा बोल सीट के दीजिए। साथ देश की सुन सेवा लीजिए, कर रही सुनने का है। ये साहस पैदा भाग्य दुर्भाग्य की बात कीजिए, नहीं। सुनने का साहस पैदा कीजिए। जी जी जिन लोगों को आप जी परिवारवाद जी की उपज बता रहे थे, आज वो आपके लिए उपयोगी हो गए, क्योंकि आपकी लुटिया डूब रही है और बचा वो भी नहीं पाएंगे, डूबनी तो वाली ही आपकी लुटिया। ठीक है, एक तो आपने परिवारवाद की उपज बताया, फिर आपने उनको पार्टी में ले लिया। ठीक है, तो ये दोहरा मापदंड क्यों, ये दोहरी नीति क्यों। कांग्रेस में थे तो परिवारवाद की उपज से, अब आपकी पार्टी में आ गए कहीं ना तो कहीं हरिश्चंद्र मोदी जी बन ने गए। स्लोगन दिया था कि यूपी प्लस योगी उपयोगी, यानी योगी के नेतृत्व में या यूपी में जो जो आएगा वो सारे उपयोगी हो जाएंगे। कहीं ये फॉर्मूला तो नहीं है। जी देखिए, सावंत भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है। तो जब भी कोई व्यक्ति भारतीय आता है तो भारतीय जनता पार्टी के तहत उसको कार्य करता रहता है। तो भारतीय जनता पार्टी में आया तो भारतीय जनता पार्टी का अनुशासन, भारतीय जनता पार्टी की नीति और हमारी जो विचारधारा है उसके साथ आगे जाना है। उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज कभी भी होता नहीं है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, भारत के इतिहास में देखा है कि भारतीय जनता पार्टी कितनी सीट के साथ आई थी और आज कितनी सीट के साथ देश की जनता की सेवा करती है। वहीं सामने देख लीजिए कि कितने सालों तक कांग्रेस कितने सालों तक सरकार में रही थी, कितनी सीटों से उन्होंने स्टार्ट की थी अपनी जर्नी और आज वो कहां पे आके खड़ी रह गई है। तो ये पब्लिक ने उनको नकार दिया है। ये ऐसा बात नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने कितना कार्य किया, पब्लिक ने उसको सहर्ष स्वीकारा है और कांग्रेस की जो विचारधारा थी उसको नकारा है। लेकिन सावंत जी, एक चीज फिर भी समझ में नहीं आती, जब भी कोई मतलब बाहरी अगर हम उन्हें करार दे, जो भाजपा में आते हैं वो सिर्फ एक ही बात करते हैं कि कहीं ना कहीं हमें बीजेपी की राष्ट्रवाद की जो विचारधारा है वो काफी पसंद आई, इसीलिए हम इसमें आए हैं और हम भी सहयोगी हो सके वो प्रधानमंत्री के सपने में। वो राष्ट्रवाद का निर्माण क्या है?
देखिए, राष्ट्रवाद की भावना जिसमें है वो भारतीय जनता पार्टी में आता है, तो हम भारतीय जनता पार्टी में उसका वेलकम करते हैं। अब राष्ट्र से बड़ा कुछ नहीं है, राष्ट्र की सेवा हमेशा निरंतर करनी है। यानी तो उसमें भारतीय जनता उसमें आप पार्टी के देखिए कि सिवाय किसी को राष्ट्र में मतलब सेवा करने में इंटरेस्ट नहीं। हम क्या बोल रहे हैं, हम बोलते हैं हम ये कर रहे हैं, हमारे साथ आना है तो हमारी राष्ट्रवाद की जो नीति है उसके साथ आना है, बाकी लोग जो कर रहे हैं वो उनका विषय है। जी सांझी, जो भाजपा का कार्यकर्ता दिन सिंधिया जी को दिया दे रहा था, इससे आसपास सब विषय क्या हो सकता, तो सावंत जी से पूछना है कि आप दूसरे दलों के नेताओं के लिए दरी बिछाएंगे, कुर्सियां लगाएंगे, कब तक? भाजपा के अंदर नेता नहीं है क्या, लोग नहीं है क्या दे सको? जी सावंत जी, लगता है सावंत जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच जा पा रही है। आपकी और करसन दास जी यहाँ पर आना चाहूंगी। ऐसे तो चुनाव से पहले काफी फेरबदल नजर आ गया, क्योंकि इस बार आम आदमी पार्टी भी यूपी में मैदान में है, क्योंकि यूपी में अगर आम आदमी पार्टी की अगर एक भी सीट आती है या एक भी विधायक होगा तो शायद सबसे पहले काम तो ये रहेगा कि वो विधायक को कैसे मतलब मजबूत जी विचारधारा की जाए। मैं बात कर रही हूँ कि चलो सिर्फ एक भी आ जाए, लेकिन कितना संभालना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा जो फेर बदल या दल बदल दिखाई देता है वो कहीं ना कहीं चुनाव से पहले और चुनाव के बाद शायद और भी अधिक। जी, इसमें थोड़ी डेप्थ में बात की जाए तो बीजेपी और कांग्रेस का क्या है कि वो लोगों ने बहुत सत्ता भुगती है, तो यदि कोई एक लेवल पे एक सत्ता पे आप आते हो और वो जाने का जब डर लगता है ना, तो ये आवन जावन सब नॉर्मल होता है। लेकिन मेरी बात करूं उससे पहले एक दूसरी बात करूं कि ये सब स्वार्थ सेवा का कपड़ा पहन के जो स्वार्थ वाली बात क्यों होता है, सत्ता के लिए सत्ता क्यों होती है, सरकार बनाने के लिए, या तो वैसे वर्षा है सरकार क्यों होती है। हम वो कोई तज्ञों भी ये बाबत में सोचते ही नहीं। 135 करोड़ जो लोग हैं उसकी सेवा के लिए सरकार होती है। ये सारी चीजें अपने पावर में आवन जावन में जो 135 करोड़ लोगों की जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट है वो तो कोई बात करते नहीं, आभासी बात होती है। बीजेपी हो तो राष्ट्रवाद की बात होता है। ये राष्ट्रवाद क्या है, देश को समझाने का कभी ट्राई किया आपने? ये राष्ट्रवाद सिर्फ ये है कि आप हमें मत दो, हमें पावर दो, हमें सत्ता दो, तो ये राष्ट्रवाद है, ऐसा नहीं होता है। आज नहीं तो कल लोग समझेंगे, आप बाहर नहीं निकल पाएंगे कि आपने अपना स्वार्थ के लिए अपनी सत्ता के लिए राष्ट्रवाद को कौन सा रास्ता बताया। राष्ट्रवाद ये है कि मेरे एक भी इंसान भूखा ना सोए, मेरे राष्ट्र का एक भी इंसान बिना एजुकेशन ना रह जाए, मेरे राष्ट्र का एक भी इंसान बिना मेडिसिन बिना ट्रीटमेंट उसकी डेथ ना हो जाए। मीन्स जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट है वो एजुकेशन हो या फूड हो या फार्मर का डेवलपमेंट हो, ये बहुत बातें होती है लेकिन ग्राउंड लेवल पे नहीं होता है। यदि आपका क्वेश्चन जो है तो मैं आपको ये दोनों भाई यहाँ बैठे हैं ओपन के बोल रहा हूँ कि आपको जितना ताकत जितना करना हो कर लो। यूपी में नई गवर्नमेंट कांग्रेस की बन रही है, नई गवर्नमेंट बीजेपी की बन रही है, एक दूसरी पार्टी की बन रही है और उसको आम आदमी पार्टी को जितनी भी सीट मिलेगी हम उसको ट्राई करेंगे कि भाई ये सारे लोग जो गलत बात करते हैं उसको साइड में करो, लोगों की सेवा करनी है, स्वार्थ को साइड में करना है और यूपी को एक इतनी अच्छी गवर्नमेंट मिले। लेकिन ये मैं हमारी गवर्नमेंट भी नहीं आने वाली है, लेकिन ये भी मैंने जो ग्राउंड लेवल पे स्टडी वहां पे करवाया है, ये गवर्नमेंट ये दोनों की गवर्नमेंट नहीं आ रही है और इसीलिए तो क्या लगता है आपको समाजवादी पार्टी आ रही है? नहीं, मैं अभी नाम जोड़ जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी तो यदि ये दोनों छोड़ हो ही जाती है जी, लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी का स्टैंड क्या रहेगा? मैं बीच में बोलूंगा, क्षमा चाहता हूँ। नहीं, अर्थात ये मान लिया जाए कि आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में हार स्वीकार कर ली है, उनके प्रवक्ता ने स्वीकार कर लिया है।
खान साहब, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया था, प्लीज। आम आदमी पार्टी, मैं तो बोल रहा हूं कि अभी तो हम सीख रहे हैं, अभी तो हम बच्चे हैं, लेकिन फिर भी हम जो लोगों के सामने, हमें पावर या सत्ता की कोई जल्दी नहीं है। हम वी आर कमिटेड। हम जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट को देखते हैं उसको फुलफिल करते हैं। हम दिल्ली में कर रहे हैं, पंजाब में भी हम आ रहे हैं। बहुत 5 स्टेट का रिजल्ट देखो, पूरे देश को एक शांति मिलेगी कि कोई प्राइमरी चिंता करने वाली गवर्नमेंट अभी पार्टी पूरी देश में डेवलप हो रही है। तो जहां तक यूपी की बात है, तो मैं रिपीट करके बाद में खान साहब आपको सुनूंगा कि कांग्रेस भी नहीं बना रही है गवर्नमेंट, बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं बना रही है। तो आपको जितना आवन जावन करना है, आप लोगों को जितनी डेमोक्रेसी पे करवट चलानी है, आपको लोगों को गुमराह करना है, वो कर लो, लेकिन आप लोगों की गवर्नमेंट नहीं आ रही है। और जहां तक बीजेपी की बात है, मेरे भैया ने अभी बताया कि 2 सीट वाली जो बात की ना, सेम सेम ये जो लोग हैं ने, जैसे बीजेपी की जब 2 सीट आ रही थी तब कांग्रेस स्माइल कर रही थी, उसको नेगेटिवली हंस रहे थे। यदि तब सीरियसली लिया होता तो आज कांग्रेस की ये हालत नहीं होती। और आज सेम आम आदमी पार्टी पे ये लोग कहीं ना कहीं स्माइल कर रहे हैं, लेकिन हमें हमारी आइडियोलॉजी पे, हमारी जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट कंसेप्ट लोगों के लिए है, वो पूरे देश में, पूरे सभी स्टेट में लेके हम जाएंगे। और हमें भरोसा है कि आज आपको जितना हंसना है, इतना लोगों को इसमें इंटरेस्ट है। मेरे कौन सी गवर्नमेंट अच्छा एजुकेशन दे सकती है, एम्प्लॉयमेंट दे को अच्छा, उसकी जो मिल सकती है, सुरक्षा, लेडीज को सुरक्षा मिल सकती है, अच्छी इलेक्ट्रिसिटी मिल सकती है, जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट है। एक बंदा पार्टी से आया गया, उससे अपनी मेहनत करके जो खाता है हमारा देश प्रेमी कोई भी नागरिक, उससे वो लोगों से क्या मतलब है? देश के लोगों को तो उससे मतलब है कि मेरे फैमिली में एक लड़का, एक लड़की को ऐसा कुछ माहौल मिल जाए कि वो कुछ अच्छी जॉब या तो अच्छा बिजनेस कर जाए, जो हमारा और आसपास का परिवार का भी सोच सके। ये सारी प्राइमरी बाबत ये लोग छोड़ के, भूल के अपनी सत्ता में इतने स्वार्थी हो गए हैं कि कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी का भी इंसल्ट हो रहा है, अपने लोगों को भी नहीं संभाल रहे। 2-3 लोग यहाँ आते हैं, 2-3 लोग यहाँ आते हैं। देखो भाई, ये कोई मजाक नहीं है। देश चलाना होता है तो थोड़ा लास्ट नागरिक का सोच के देश चलाने के लिए बात करनी चाहिए। सिर्फ राष्ट्रवाद की, सिर्फ कांग्रेस अपनी आइडियोलॉजी की बात करे, बीजेपी की अपनी आइडियोलॉजी की बात करे। जहां तक बात है तो देश की, हमारी कल्चर जो है ना, कल्चर में बहन जी कमिटमेंट की एक वैल्यू है। कांग्रेस हो या बीजेपी हो, कमिटमेंट देने के बाद किसने उसका इम्प्लीमेंट किया? यदि बीजेपी की गवर्नमेंट आज सेंटर में और बहुत स्टेट में है, तो मैं खुल्लम खुल्ला बोल सकता हूं कि आपने धर्म को ढाल बना के वहां पहुंचे हैं, आपने शांति को दफना के नफरत की राजनीति की है, आपने जो मोहंगवारी वाली थी, आपने जो बॉर्डर वाली बात की थी, अब भैया ने बताया 1 के सामने 10 वाली, कुछ हुआ नहीं है। पेट्रोल के दाम की बात कीजिए, कुछ अगर हुआ यूपी नहीं की है। बात कर रहे हैं, चलो जी। मुद्दे की बात है, वो तो जनता डिसाइड करेगी कि उनको किनके मुद्दे के में रस है या फिर किस पार्टी में उनको उनका भविष्य दिखता है। लेकिन आम आदमी पार्टी का स्टैंड क्या रहेगा? अगर हम कई बार देखते हैं कि जब खींचतान बहुत अधिक होती है तब कई दल का महत्व बढ़ जाता है कि कौन किसकी साथ जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने गठबंधन वाली सरकार भी देखी। तो आम आदमी पार्टी का स्टैंड क्या रहेगा आगे? क्योंकि चाहे आपकी 5 सीटें आए या 10 सीटें आए, लेकिन अगर 2 पार्टी के बीच में खिंचतान होती है तब महत्व बढ़ जाता है। ये 5-10 चुनते हैं तो थोड़ा इंसल्ट फील होते हैं बहन जी। बहुत अच्छी सीटें हमारी आएगी, वो कोई टेंशन की बात नहीं है। जी, लेकिन आपने तो क्लीन चिट दी थी अभी कि भाजपा कांग्रेस लड़ रहे हैं, लेकिन कोई और ही सरकार बना जाएगा। जी आपने जी, तीसरे नंबर पर रखा था भाजपा और कांग्रेस को। हम ऑफिशियली डिक्लेरेशन तो नहीं कर रहे, लेकिन इतना जरूर बोल रहा हूँ कि हमारा सपोर्ट के बाद भी बीजेपी कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं बनेगी और हम वे दोनों को सपोर्ट नहीं करेंगे। जी, जयवंत जी भी कुछ कहना चाहते हैं। सांझी जी आपकी और भी आऊंगी, जयवंत जी को सुन लेते हैं। जी जयवंत नहीं, मुझे बहुत ही हंसी आती है जब भी आपकी बात होती है, क्योंकि आज की जो जनरेशन है वो एकदम स्मार्ट है। तो आप है वो आज की जनरेशन है। मतलब अब 2012 या 2013 में जब भी उसका बर्थ हुआ, 2011 के आंदोलन में से निकल के,
तो पहली पलटी तो वहीं से उनकी राजनीति शुरू हुई, जब भी उन्होंने बच्चों की कसम खाई थी कि किसी दल का समर्थन नहीं लेंगे, और पट से कांग्रेस ने जब भी बिना मांगे समर्थन दे दिया तो समर्थन भी लिया। और जब भी सरकार बनानी थी तो लोकमत ले लिया, और जब भी सरकार छोड़ के लोकसभा में जाना था तो फट से त्याग पत्र दे दिया। तो ये तो अब कहने की बात है, कहीं पर भी मतलब राजनीति सीखनी है तो कांग्रेस को भी चाहिए कि अरविंद केजरीवाल से सीखे। तो पहले वो सर्जिकल स्ट्राइक्स के विरुद्ध बोलते थे, लेकिन अभी हनुमान चालीसा कर रहे हैं, अभी जवान की बात कर रहे हैं। तो ये जो राजनीति है वो तो इसके सबके गुरु पंजाब निकलने का वाले असर हैं है केजरीवाल। जी। वहां पर जो डेमोक्रेसी की बात होती है तो कहाँ पर वो एडमिरल रामदास कहाँ पर है, कुमार विश्वास कहाँ पर है, विनोद कुमार बिन्नी कहाँ पर है, ये सब लोग कहाँ पर है? जी ये जो पंड्या जी, जी अंजलि या दमानिया थी महाराष्ट्र की, वो कहाँ पर है? ये सब लोगों ने तो बढ़ चढ़ के साथ दिया आम आदमी पार्टी के लिए मत बनाने के लिए। ये जो फाउंडर मेंबर है शांति भूषण कहाँ पर है, प्रशांत भूषण कहाँ पर है, योगेंद्र यादव कहाँ पर है? तो ये सब और उनसे बढ़कर राजनीतिक दल है, वो अपनी अपनी राजनीति चमकाने आए हैं। जी इसमें सब लोग बातें अच्छी अच्छी करते हैं कि लोकतंत्र है, कहीं पर भी लोकतंत्र नहीं है। जी कहीं पर जी अंदर चुनाव होते हैं, कहीं पर नहीं होते हैं। जी आम जी आदमी सा- पार्टी एक ही जी सबसे सावन जी चलती है। आएगी, सब ठीक ठाक हो जी जाएगा। जी अभी योगेंद्र यादव जी की, प्रशांत भूषण जी की बात हो रही थी, वो कहाँ पर हैं? उससे पहले मैं पूछना चाहता हूँ, लोकपाल मैं कहाँ पंड्या पे और जी को काला एक धन कहाँ बात पर है? कर लूं। जो आंदोलन पंच लोकपाल और काला धन के लिए किया गया था, वो सत्ता की मलाई काटने लगे। अब उनको लोकपाल के और काला धन की चिंता नहीं है। दूसरी बात कि मेरे भाई करसन दास जी ने टीवी चैनल पे बैठकर सच्चाई को स्वीकार कर लिया कि उनका सुपड़ा साफ हो रहा है उत्तर प्रदेश में। ये बड़ी हर्ष का विषय है कि कोई सच को स्वीकार कर रहा है, टुकड़ा और ये साहब अभी उत्तर हमारे प्रदेश में वहां स्वीकार सीटे किए ही हुए नहीं है, हैं। टुकड़ा और साहब नहीं होता है। ये सुन लीजिए भैया, सुन लीजिए। इतना वकरा है, अभी इतना इन्होंने दफा है। सुन लीजिए, सुन लीजिए, नहीं सुन नहीं, लीजिए, टुकड़ा साहब सुनिए, सबका यहाँ अयोग्य है, आप सुनिए, पंड्या जी को पूछ लीजिए। सुनिए, सुनिए, देखिए सुनिए, हमारी सुनिए। वहां 100 आप सीटें हैं, और यदि ये काम होता और सुनिए, है तो सुनिए, वहां ये 2015 सब में बराबर लालू है। प्रसाद यादव को समर्थन दे दिया था सुनिए, सुनिए, महागठबंधन सुनिए, में। सुनिए, इसके करसन दास खिलाफ जी वो सुनिए। बोल बोल कर रहे थे, इन्होंने इन्होंने बिहार में जाके गले मिल लिए थे। पंड्या साहब मैं इन्होंने आपको यूपी, जवाब दे दूं, आपकी बात सुनिए, सही है, आपकी मुझे बात बोल पर लीजिए, खान साहब मुझे मैं तो बोल आपको लीजिए सुन दीजिए, लूंगा, मैं पंड्या जी को मुझे एक सुन जवाब दे लीजिए ना दूं। पहले। वो तो नॉन प्लीज पॉलिटिकल प्लीज आदमी है, एक प्लीज बार सुन कृपया करके लीजिए मुझे खान सुन साहब, लीजिए। मैं आपको ठीक सुनूंगा। है करसन दास पंड्या जी। साहब, पंड्या साहब, जयवंत जी मुझे सिर्फ सुन लीजिए ना एक आपको बार। बता रहे थे क्योंकि आपने सपा बोला, के मैंने साथ सुना। गठबंधन की हम बात चल रही थी, राजनीति आप कर बोला, रहे मैंने हैं, सुना। वो लेकिन आपको हमारे उदाहरण आप मुझे सुन प्रस्तुत कर रहे लीजिए, थे। रिक्वायरमेंट है, सुन देश लीजिए, में सुन लीजिए। लास्ट छोटी सी नागरिक बात है मेरी, का काम होना छोटी सी बात चाहिए, है, वो छोटी है। सी, उसको साइड में छोटी सी करके बात हम है, कभी राजनीति करेंगे नहीं, हमें छोटी सी सीखनी बात है भी मेरी। नहीं है ये जलपा लोगों जी, की तरह। जलपा जी, मैं जी चाहूंगा कि आप जी बीच सांझ जी बचाव करें। कंप्लीट कीजिए, ऐसे छोटी भी सी, समय का मैं तो अभाव है जी। आशा हाँ, करता समय हूँ का कि अभाव है। करसनदास बापू जो इनके मैं अच्छे विचार है इन्होंने तो वो उत्तर दिल्ली प्रदेश जाए, में केजरीवाल के स्थान पर बैठे इनकी जो और दुर्गति होने वो वाली एक है, अच्छी पंड्या राजनीति साहब लाए। आपको आवाज सुनाई नहीं उत्तर देती है। प्रदेश में इनकी जो दुर्गति होने वाली है, इन्होंने स्वीकार कर लिया। और मुझे निश्चित विश्वास नहीं है नहीं, कि आप पंजाब में भी आप अपनी हार गलत को बहुत अर्थ जल्द स्वीकार निकालते करने हो, वाले हैं। आप गलत अर्थ उसके बाद मैं निकालते सावंत जी हो। के एक प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूं। कब से मेरा नंबर नहीं आ रहा था। सावंत जी ने कहा मेरे 5 कि डिस्ट्रिक्ट दो में मैंने दो प्रवास सीटों से किया है, ये 300 सीटों तक पहुंचे हैं। मैं वहाँ उनको याद हमने दिलाना क्या चाहता हूं किया क्या नहीं कि किया, भाजपा पूरा को स्टेट जानता है। 70 वर्षों से इस देश की जनता ने अस्वीकार किया और ठुकराया है। हिंदू महासभा से जनसंघ, जनसंघ से जनता पार्टी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी, इनको 4-4 बार नाम बदलने पड़े हैं, तब जाके 70 साल बाद जनता ने इनको सत्ता दी है। तो ये कांग्रेस से चिंता ना करें, ये प्रथम तो अपनी चिंता कर लें, और बहुत जल्द ये फिर से देश से विलुप्त होने वाले, क्योंकि इनकी जो विनाशकारी नीति है, जो नफरत वाली नीति है, जो भ्रष्टाचार की नीति है, जो महंगाई बढ़ाने की नीति है, वो जनता परख चुकी है। अब दोनों भाइयों, जी। बीजेपी कांग्रेस आराम कर लो, देश को सही ढंग से चलाने के लिए हम आ रहे हैं। अभी आपने नो हार डाउट स्वीकार कर सावंत ली जी है, से भी लेकिन सुन आपने लेते हार हैं, स्वीकार कर रूलिंग ली पार्टी है है, आपने उत्तर हार प्रदेश स्वीकार में। कर सावंत ली जी है। की और भी आते हैं। सावंत जी, आप लोकपाल सावंत का जी क्या आंदोलन लगता है इस कीजिए, बार कितनी सीटें आप आएंगी? लोकपाल क्योंकि का पिछली बार आंदोलन की बात कीजिए, करें तो आप काला किसी धन का आंदोलन दल के आम आदमी कीजिए। सपोर्ट पार्टी की की जरूर जहां नहीं तक थी, बात करें तो बहुमति के साथ वहां कोई बीजेपी थी। जी सावंत जी, कितनी सीटें? बहुत के देखिए बार आम दोहरा गुमराह भारतीय किया, जनता ऐसा नहीं भारतीय होता जनता है, ऐसे पार्टी देश एक नहीं जंगी चलता। विजय की ओर
बढ़ रही है उत्तर प्रदेश में। और आप देखिए कि जब नतीजे आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी कितनी वो थंपिंग मेजोरिटी के साथ आएगी सरकार में। और जहां तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, तो उनको तो क्या है कि उनका जो ये स्टेटमेंट आता है तो पता ही नहीं चलता कि वो आइडियोलॉजी की बात है। आज इधर आपने बोला कांग्रेस दिल्ली में, वहां पे कांग्रेस से सपोर्ट ले लिया, फिर दूसरे स्टेट में गए तो वहां कुछ और हो गया, तीसरे स्टेट में गया तो फिर वहां से कुछ और हो गया, तो वहां कुछ स्टेबिलिटी जैसा है ही नहीं। देर इज नथिंग लाइक स्टेबिलिटी, देर इज नथिंग लाइक स्टेबिलिटी। हाँ, तो देर इज नथिंग लाइक स्टेबिलिटी। आज कांग्रेस के साथ है, कल कांग्रेस के, क्योंकि एक पक्ष की तरह कांग्रेस के साथ भी रहेंगे, पक्ष की तरह कांग्रेस से लड़ेंगे भी। तो देश की जनता सब जानती है, तो ज्यादा आम आदमी पार्टी के बारे में ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत भी नहीं है। कभी नहीं किया है। ये आपकी एक शाखा है, सावंत भाई, इसका विलय करवा लीजिए भाजपा में। आम आदमी पार्टी भाजपा की एक शाखा कहीं है, ना इसका कहीं विलय करवा आम लीजिए। आदमी पार्टी की बात करें तो पहले कांग्रेस का सपोर्ट वाली बात होती है। अभी सांझी आप बोल रहे हो कि ये भाजपा की ही शाखा है। सपोर्ट उनका और साथ हमारा। ये शुरुआत में कोई बात नहीं, गैर भाजपाई। ठीक है, समय का मैं अभाव उत्तर दे रहा हूं है, ना, आप समय का मेरा अभाव उत्तर है, ले आप लीजिए। सभी मेरे साथ इस चर्चा में जुड़े, इसीलिए आप सभी का शुक्रिया। तो दंगल देशका में आज का हमारा मुद्दा था कि यूपी में जिस तरीके से चुनाव से पहले बड़ा फेरबदल फिर एक बार देखने को मिला। कांग्रेस के दिग्गज नेता, सीनियर नेता जो गांधी परिवार के काफी करीब माने जाते हैं, वो कहीं ना कहीं बीजेपी में जा शामिल हुए। कांग्रेस के लिए बड़ा झटका तो लगा ही है, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं यूपी के लिए जो 30 नामों की सूची रखी थी स्टार प्रचारकों की, कहीं ना कहीं उनमें भी इनका नाम शामिल था। बीजेपी में तो वो गए, साथ में ही उन्होंने डबल इंजन वाली सरकार के काफी गुणगान भी गाए। उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं वो जनता की सेवा बीजेपी में आकर और बढ़िया कर सकेंगे। राष्ट्रवाद की विचारधारा की भी उन्होंने तारीफ की। अब बड़े नेता ये तो कहलाते हैं और कहा भी जा रहा है कि कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के सामने शायद बीजेपी उन्हें चुनाव में भी उतार सकती है, कि ये भी एक बड़े नेता माने जाते हैं। चाहे भले ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने पिछड़ों के साथ अन्याय की बात की हो, कई बातें की हो, लेकिन बीजेपी भी कहीं ना कहीं मास्टर स्ट्रोक नहीं चुकती कि कैसे अगर किसी जगह पे डैमेज होता है तो उसे कैसे कंट्रोल किया जाए, भले ही फिर किसी से कहीं से भी किसी भी नेता को अपने बीजेपी में लाकर खड़ा कर दिया जाए। तो दंगल देशका में अभी बस इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए आप जुड़े रहे के न्यूज़ के साथ। नमस्कार।